हेलो फ्रेंड, बीना एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। एक नाटक है, एकांकी है, जिसका नाम है डाह। इससे पहले हम आप लोग को एक एकांकी और पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है फूल, जो कि 2 जिरहुल फूल से था। वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि आप लोग का जो भी कक्षपाल में का सिलेबस था या उत्पाद सिपाही के सबका तो सिलेबस लगभग वही है। तो टोटल क्लास आप लोग का डाला हुआ है। आप लोग का कक्षपाल के नाम से उत्पाद सिपाही वाले भी जाकर के वहां से देख सकते हैं, अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। और जेटेट वाले लोग भी जा सकते हैं, जेएफडब्ल्यू वाले भी वहां पर जाकर के क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का ही क्लास है। ये कक्षपाल का जो सिलेबस है वही आप लोग का भी सिलेबस है। तो देखिए आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं एक एकांकी जिसका नाम है डाह। डाह का मतलब क्या होता है? डाह का मतलब होता है ईर्ष्या। हालांकि जो डाह लिखने वाले हैं उनका नाम है सुकुमार जी। सुकुमार जी का पूरा नाम सुकुमार ही नहीं है। आप लोग को उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सुकुमार जी का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। पूरा नाम क्या है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बोकारो भेंड्रा के रहने वाले हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछ लेता है कि इनका जन्म बच्छर बताओ, तो ये 2 नवंबर 1956 में ये जन्मे हैं। कब जन्मे हैं? 2 नवंबर 1900 2 नवंबर 1956 में इनका जन्म हुआ है। देखिए, और इनका जन्म ठाव भी वही है। अगर पूछ लेता है कि इनकर माए के नाम बताओ, तो इनकर माए के नाम राधा देवी। अगर बापे के नाम पूछता है तो बापे के नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये अगर इनका इंपोर्टेंट रचना पूछ लेता है, तो इनका इंपोर्टेंट रचना में आप लोग याद रखिएगा ज्वाला दहेज की जो हिंदी रचना है, ठीक है, उर्मिला प्रकाशन से ये छापा गया था। ये भी आप अगर इंपोर्टेंट रचना में है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, उर्मिला प्रकाशन से छापा गया था। इनका इंपोर्टेंट रचना में आप लोग को एक गीत भी आ जाता है जिसका नाम है श्रेष्ठ गीत है मांदर बाजे रे बासी बाजे रे। तो सुने ही आप लोग, बहुत फेमस था। और दूसरा आप लोग डाह याद रख सकते हैं, क्योंकि डाह भी इनका इंपोर्टेंट रचना में ही एक होठा का है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, इसे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि पूछा जाएगा कि ये डाह का जो ये मंचन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। 7 फरवरी 1984 में इसका मंचन हुआ था। 7 फरवरी 1984। 7 फरवरी 1984 में इसका मंचन किया गया था डाह का। ये हालांकि ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1992। आप लोग याद रखिएगा, डाह का प्रकाशन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये कुंती देवी बोकारो भेंड्रा से, ठीक है। देखिए, ये इतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। हालांकि 1984 का जब बात आ जाता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि रांची यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहले खोटा का पढ़ाई स्टार्ट हुआ था 1984 में ही हुआ था। और जो हमारे व्याकुल जी का निधन हुआ था वो भी 1984 में हुआ था। 1984 से ये सब अगर याद रखना चाहते हैं आप लोग तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इस डाह नाटक में क्या है। देखिए, मोहरा चार आप लोग को दिखाया गया। यहाँ से एकांकी मतलब कि एक अंक उठाया गया है डा से। देखिए, जग्गा और विराट ड्यूटी से घूर रहा था। 2 व्यक्ति है, जग्गा है और कौन है? विराट है। वो ड्यूटी से आ रहा है, अपना ड्यूटी कर करके उधर से आ रहा है। जग्गा विराट आज तो एक कारखाने को अजगुत देख ले। जग्गा विराट को बोलता है, जग्गा बोलता है किससे? विराट को बोलता है कि आज आप कुछ अजीब सच देखे हैं। जब ड्यूटी से घूम करके हम लोग आप आ रहे थे, हम लोग आ रहे थे, तो विराट कहता है केकर बारे में कहे हैं। विराट बोलता है कि किसके बारे में बोल रहा है जग्गा? तो जग्गा बोलता है अरे ओहे विवेक के बारे में कहा हियो। आज छुट्टी मांगे ले आपिस आयल हल। बुझा हल है जैसे मौगी से झगड़ा करके आए रहा है। सही तरी कह रहा है कि विवेक जो है सो ऑफिस से छुट्टी मांगा था, मांगने के लिए आया हुआ था। जिस समय तुम देखा नहीं था, कुछ अजीब सा लग रहा था जैसे कि अपना वाइफ से झगड़ा करके आ रहा है, अपना मौगी से झगड़ा करके आ रहा था, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। विराट बोलता वो मौगा मौगी से की लड़ता, हमरा तो कोनो दोसर नहीं बुझाया। बोला कि वो मौगा मौगी से क्या लड़ेगा, हमको तो कुछ दूसरे टाइप का लगा। कौन बोला? विराट बोलता है। तो जगह पूछता है कैसन। जगह क्या पूछता है? कैसन मतलब कैसा लगा तुमको? तो विराट बोला बुझा है आज जरूर दुयो भाई टांगा खींचा भेल हाथ। लग रहा है कि आज दोनों भाई में जरूर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो जगह फुसक के बोलता आस्ते बची मतलब धीरे बोलो, शेखर आई रहल हो।
शेखर गमा, अखरा होगा, अखरा में शेखर गमाता मतलब दिखता है कि अखरा उधर से शेखर आ रहा है। शेखर कौन है? विवेक का भाई है, विवेक का छोटा भाई है। कौन? शेखर। शेखर और विवेक दो छोटा भाई रहता है और जग्गा और विराट सोचिए लड़ाई लगाने वाला है व्यक्ति, ठीक है। विराट आज बड़ी चारे खेत से घूर रहा है शेखर। विराट उसमें से विराट और जगत जो दोनों एक दूसरे के बारे, शेखर के बारे में और विवेक के बारे में जो बात करते हुए आ रहा था, वही उसमें से एक जो विराट है वो आप शेखर से पूछता है, मतलब कि विवेक की छोटा भाई से जो ऑफिस में जाकर के छुट्टी मांगने गया था, उसे उसका छोटा भाई है शेखर। वो विराट बोलता है कि आज बहुत जल्दी आ रहा है खेत से शेखर। बोलता है एखन तो बेस्तरी पांचों नहीं बजल है। बोलता है कि अभी तो बढ़िया से 5 भी नहीं बजा है, पर जल्दी आ रहा है शेखर तुम खेत से। शेखर बोलता है अब हाथ तोड़ के खटे के जुग सिराई गेल विराट, अब हमें बड़ा भाई तरी 8 से 5 को खुटाई गेल हूँ, अब दिन रात खेते खटे खेमोता नखे हमर। कह रहा है कि बड़ा भाई जैसा अब हम भी खुटा गए हैं, मतलब कितना बजे से अब 8 से 5, 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक जैसे बड़ा भाई काम करता है वैसे ही हम भी करते हैं, अब उतना हमको क्षमता नहीं है काम करने का। सो बोल रहा है अब दिन रात खेत में खटने का ताकत नहीं है। विराट कहता हाँ ईटा भेलो ना एगो बात, और हाँ आज तोर बड़ा भाई घरे तो न खाओ, कहाँ गेलो है? कह रहा है कि अरे तुम्हारा जो बड़ा भाई है, विवेक के बारे में बोल रहा है कि ये लोग तो जान ही रहा है कि वो छुट्टी मांगने गया था ऑफिस में, लेकिन फिर भी अपना उसका छोटा भाई जो शेखर है उससे पूछता है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है कहाँ गया है, आज घर में तो नहीं होगा। शेखर बोलता है कोर्ट गेल हाथ विराट। कोर्ट की खातिर? विराट पूछता है कि कोर्ट किस लिए गया है? शेखर बोलता है हे एगो ऐसन बात विराट, खैर इटा तोर आपन नजीके के बात लागो। अब जब शेखर बोल देता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो कोर्ट गया है, तब तक विराट क्या बोलता है कि वो अच्छा ठीक है ये तो तुम्हारा आपस का बात है, फिर भी बोलने नहीं छोड़ता। देखिए नाय कहबे तो नाय कह, मेंतु के गो बात कह तो एखन घरे कोनो रकम के झमेला तो नाय करल है केकरो से। कह रहा है कि लगता घर में कोई किसी तरह से झमेला तो नहीं हुआ है, बोल रहा है शेखर को। तो शेखर बोलता है अब आर सहे के क्षमता नाय है विराट भाई, अब हमरा उघारे रहना बहुत जुलूम बुझा है। मतलब कि धीरे धीरे अपना उसका बात, अंदर का बात उगलवा रहा है शेखर से। उसका छोटा भाई जो है, विवेक का जो छोटा भाई है, उसी से उसका बात उगलवा रहा है कि उसके घर में क्या हुआ है। तो जब तो बोलता है कि अब ज्यादा अब हमको सहने का ये ताकत नहीं है, अब लग रहा है जैसे कि हम घर में रहने ही नहीं सकेंगे, कुछ बुझे नया आवे है जे की करो। कह रहा कि कुछ समझे में नहीं आता है कि अब क्या करें। तो विराट क्या बोलता है बस भाई गेलो सब सत्यानाश, अब हमें फुरचाए के बुझाए के लिए अब समझ गए कि क्या क्या मैटर है। विराट बोल रहा है जो कि घर कूटना है, घर बर्बाद करने वाला आदमी। देखिए बोलता है, जग्गा बोलता है की भेलक? विराट भेलक की ओहे भेलक जकर भावना हल नाय मालूम। आजकल के छुआ सभे कते दिने अकेला हतय, आप देखना कचकच हिंदे शेखर से तनी कहा सुनी भेलक हुंदे। विवेक के कान खड़ा भाई गेलक। कह रहा है कि आजकल का छुआ लोग को देखो ना क्या हुआ भेलक, वही मतलब वही जगह पूछता है कि क्या हुआ, तो वही बोला क्या होगा, वही आजकल का जो बच्चा लोग उसको कुछ समझ में आता नहीं है क्या हुआ। इधर कुछ थोड़ा बहुत कचकच नहीं हुआ कि उधर उसका कान खड़ा हो गया। किसका? विवेक का कान खड़ा होना का मतलब वही कन्फोड़ हो जाना, ठीक है। कोई कान फोड़ देता है तो लड़ाई झगड़ा घर में स्टार्ट हो जाता है, वही चीज है। देखिए शेखर कहता तोहर का एक माने, अब शेखर को समझ में नहीं आता कि तुम आपका कहने का मतलब क्या है। सो बोल रहा था विराट। देखिए विराट झगड़ा कराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो विराट बोलता है यदि तू इतना छोट बात के बूझे नहीं पा रहे हैं तो तोर घर दुआर कैसे चलता। और कह रहा कि जब तुम इतना छोटा बात नहीं समझ पा रहा है, शेखर को बोलता है विराट कि जब तुम इतना छोटा बात समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारा घर दुआर क्या चलेगा। अच्छा बताओ तो कहीं तो घर दुआर बाटा बाखरा करे खातिर तो नहीं लड़ल है। कह रहा कि अच्छा बताओ तो तुम्हारा जो घर में झगड़ा हुआ वो कहीं हिस्सा बखरा के का तो नहीं झगड़ा हुआ है, हिस्सा बखरा के लिए तो नहीं झगड़ा हुआ है। तो शेखर बोलता है जखन भाई के रे मन पलट जाए तो करल की जाए। अब जब भाई का, शेखर बोल रहा है, शेखर छोटा भाई विवेक बड़ा भाई है, तो बोल रहा है कि जब भाई का ही मन बदल गया है तो हम क्या करें। तो विराट कहता है सेटा तो बेस बात लागे, तो यदि लड़े हैं तो अपन हक खातिर लड़ल है, मकिन एटा तो भावे है तो जे तोरा काल पीठ देखावलक हो वो तोरा आजो देखावे पारो। कह रहा है कि तो तुम लोग का आपस का मामला है, झगड़ा है,
क्या बोला, और तुम तो हक के लिए, अपना हक के लिए लड़ा है। लेकिन यही सोचो कि जो तुम्हारा भाई पहले धोखा दिया है वो अभी भी धोखा देगा तुमको। की तो बच के पारे जे जे ई समय ये तोर बड़ भाई के कोर्ट जाए की दरकार पड़ला। करे क्या तुम बता सकोगे कि तुम्हारा भाई क्या हुआ जो तुम्हारा भाई को कोर्ट जाने का दरकार पड़ गया है? शेखर बोलता हमरा तो कोनो बुझे में ना आवे आए रहल है एते घरी। और शेखर बोलता कि हमको तो नहीं समझ में आ रहा क्या बोले कि मेरा बड़ा भाई काहे के लिए गया है कोर्ट। तो बोलता है, विराट बोलता है, यदि तो इतने बुझनगर रहतले तो तोरा दुखे की हतो कर, अगर तुम इतना समझदार रहता तो तुमको दुख ही किस लिए होता है? विराट लड़ाने की पूरा कोशिश कर रहा है, जबकि तो जमी जगह के बाखरा बांटे खातिर अपन भाई से झगड़ा करके ओकर कान के खड़ा कर दिल ही। सोचे पारे जे तोर भाई एखन कोर्ट खातिर मतलब कि ई खातिर कोर्ट हाथों में जो अपन बाटे सभे कागज पत्र आगुए से मजबूत कर सके। कह कि अब तुम जब उसका लड़ाई झगड़ा करके हिस्सा बकरा के लिए उसका अपना भाई का को जब तुम उसका ये दिया है तो कोर्ट किस लिए जाएगा? गया होगा अपना कागज पत्र सब मजबूत करने के लिए सब तुमसे पहले। इटा छोड़ और कोनो कारण हवे नहीं पारे एकाई कोर्ट जीवा। और यही एक कारण है, मतलब विराट सलाह दे रहा है शेखर को, बता रहा है, कान फोड़ रहा है कि बस यही कारण है वो कोर्ट गया होगा और इसको छोड़ करके और कोई कारण हमको नहीं लग रहा है। तो जग्गा बोलता है क्या कि दुयो भाई के मांझे कोनो हिटा हिटी चल रहा है ने की? तो जग्गा पूछता है कि दोनों भाई के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या? जग्गा पूछता है। खींचातानी, हिटा हिटी मतलब खींचातानी चल रहा है क्या? विराट कहता है फकरे रही हिसाब से जगह बेकार मांझे हमनी छटे कह रहा है कि सब से दूर रहो जगह। और यही बात बोल रहा है, उसको सुना रहा है और अपना दोस्तों को जगह को बोल रहा है कि अरे ये सब से दूरे रहो, बेकार में हम लोग चिन्हा जाएंगे। बोल रहा जेकर चूहा है वो अपन छाड़ते, जिसका चूरा है वो अपना छाड़, मतलब कि जो झमेला में पड़ा अपना समझेगा। शेखर बोलता तो कि भाई हमरा इतने दूर तक धोखा देता और कह रहा है तो क्या मेरा भाई जो है विवेक वो इतना दूर तक हमको धोखा देगा? तो विराट कह रहा है यह बात तो तोर माने अपन भाई खातिर आगू हलौने जे तोरा पेटे छुरा मारे पारो वो पीठू मारता कीटा कोनो अजगुत न। कह रहा है कि ये बात तो तुम्हारा क्या बोल रहा है, ये बात तो माने अपन भाई, मतलब कि यही तो तुम अपना भाई के लिए सोच रहा था पहले भी, लेकिन जो पीठ में छुरा मारा है तुमको वो पहले छुरा मारा है वो अभी तुमको छुरा मारेगा। कह रहा है जो पेटे मतलब कि जो आगे मतलब पहले छुरा मारा है, पेट में छुरा मारा है वो पीठू में छुरा मारेगा, मतलब कि तुम उसका भाई के प्रति विवेक के प्रति इसको भड़का रहा है शेखर को। तो शेखर बोलता ओ ई तरी आर कोनो नाय हमें पूछाई जाए, हमरा ई दुयो जनी मर्द मिल के जन्मे के मूर्ख बनाए के रखला। कह रहा है इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। शेखर बोल रहा है कि इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे भाई, हमको बचपने से ही जनी मर्द मिल करके मतलब भाई भौजाई के बारे में बात कर रहा है कि इन्हीं लोग दोनों मिलकर के लगता है हमको बचपन से ही पागल बना करके रखा है। ना दुनिया देखे देला ना बूझे देला, ना दुनिया हमको देखने दिया ना बूझने समझने दिया। विराट क्या कहता है तकर मजा आज बुझ रहे हैं ना, कह रहा है इसका मजा तुम आज समझ रहे हो ना। ईटा कोनो भाड़े के बात तो नहीं लागे, अरे ये तो कोई भाड़ने का बात तो नहीं लग रहा है। शेखर बोलता आज जे की करो कंधे जाओ कुछ बुझे नहीं आ रहा। अब तो शेखर बोलने लग गया, बेचारा डर गया कि मेरा भाई पहले से मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, कोर्ट चल गया मेरे के लिए, क्योंकि ये सब तो क्या हुआ नहीं हुआ ये तो भड़का रहा है विराट विवेक के प्रति शेखर को, उसका बड़ा भाई के प्रति छोटा भाई को भड़का रहा है शेखर को, कौन? विराट। लेकिन अब तो ये बेचारा बका गया छोटा वाला भाई जिसका नाम है शेखर कि अब हम क्या करें कहाँ जाए हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो विराट बोलता है मोट निकासी फेर के हंगड़ाई लेके तोरा एक बात कहियो मान में, कह रहा है कि तुमको एक बात बोले हम शेखर तुम मानोगे मेरा बात? देखिए यहाँ पर विराट ही होगा, ठीक है, विराट ही बोलता है ये सब बात। देख भाई तो कोनो ऐसन तैसन नाय बुझ ली है, बात उठल है तो हाँ बात उठल है तो बजीक रहल ही ने तो हमरा कथी धक है। कह रहा है मतलब कि फिर भड़काने वाला है, अब एकदम बीज बोने वाला है चिंगारी का, मतलब कि आग लगाने वाला है। कौन? विराट। विराट बोलता है देख भाई अगर बात उठा है तो हम बात बोल रहे हैं, नहीं तो हमको क्या दरकार लगा हुआ है। बोलता है हमें कहबो खर्रा चाहे गोली लागो चाहे छर्रा, हाँ की कहे खोजा हेलो ए तोर चार बंदूक हो ने
जान तुम्हारे पास बंदूक है ना, वही बोलता है। कौन? विराट बोलता है शेखर को कि तुम्हारे पास बंदूक है ना, तो शेखर बोलता है बंदूक है तो मेंतु केकर से मतलब, कह रहा विराट कहता है, शेखर कहता है कि बंदूक तो मेरे पास है लेकिन इससे मतलब तुमको, तो विराट कहता हा 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 हा, तन्नी देखी जगह शेखर के सुधे बंदूक के नामे एकरा छट दिए लागल है, ई लोग कहियो अपन जिंदगी में कुछ करे पारता, और हंसने लग जाता है। और अपना दोस्तों जो जगह उसके साथ रहता है उसको बोलता है कि देखो जगह, बंदूक के नाम से नाम सुनते ही छटपटाने लग गया, इन लोग अपना जीवन में कुछ कर नहीं सकेगा। शेखर बोलता है मुदा बंदूक तो हमें चलवे ही ना जाना हो, चलाओ हाथ, तो वो गैर मौके भाई कह रहा है कि जब हम तो बंदूक चलाने नहीं जानते हैं, शेखर बोल रहा है कि हम तो बंदूक चलाने ही नहीं जानते हैं, अरे कभी मौका पड़ता है तो मेरे भैया चलाने जानते हैं, चलाते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो विराट बोलता है बेवकूफ कहीं के, तो कि हमर कहे के एटे माने हले, तो विराट कहता है कि हट बेवकूफ, हमको कहने का ये थोड़ी मतलब है कि तुम अपना भाई को जाके गोली मार दो। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है। जे तो अपन भाई के जाए के गोली मार दी, एक से तोरा फायदे की है, तो और कर मेरा बोले को मतलब तो नहीं है कि तुम जाके भाई को गोली मार दो, इससे तुमको फायदा ही क्या होगा। तो शेखर बोलता है तबे, तब क्या? तो विराट कहता है तबे की, अरे वो तो हमें एगो तोरा उपाय बताओ है, मतलब कि हम तो तुमको एक उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय है इसका? तोर भाई कोर्ट गेल हवने, बोलता तुम्हारा भाई कोर्ट गया है ना, तो बोलता हाँ, ओकरा आवे देही, फिर जब वो एकाए घारे रहता तखन तो कोनो तरी बंदूकवा निकाल ले, और तनी डिगर नियर ऐसा ना एकदम कोकरे के बाझल रावे, तो जो अपन भाई के भीड़ कह रहा है कि जब तुम्हारा भाई कोर्ट से आएगा ना, तो कोर्ट से आएगा तो तुम एकदम नीडर बन करके बंदूक लेकर के अपना भाई के पास जाना, और ऐसा नहीं कोकर जाना डर के, मतलब कि बाझल स्वर रावे, मतलब कि बाझल सुर में, मतलब कि हिचकिचा करके, ऐसा ऐसा मत बोली निकालना, ठीक है, नीडर होकर के निकालना। बोला और क्या बोलना है, और अपन बखरा सब कागज पत्र वकील के बनवाए के संगे ले जो, और जाए के ओकर आगू तर रख दी, और कहीं के एकर में सुगुम्बरे सही कर दे, न तो आज हमें फैसला करिए कायल हूँ आज, या तो अपन बखरा लेबो न तो तोर जान। कह रहा है कि और तुम पहले से वकील के पास जा करके और अपना सब कागज पत्र रेडी करके जा करके उसके पास सामने पटक देना, अपना भाई के सामने, और बंदूक भिड़ेले रहना, और एकदम पूरा नीडर सही ना कि हिचकिचा जाना, डर जाना नहीं, बंदूक भिड़ेले रहना, और कहना कि जितना मेरा सब कागज पत्र में तुम साइन मारो, और एकदम चुपचाप से एकदम सीधा मन से साइन मार दो, और नहीं तो आज हम फैसला करके आए, चाहे तो हम मारिए देंगे, और नहीं तो चाहे हम अपना बकरे लेंगे, न तो हम तुमको मारिए देंगे। तनी छाप करी है, मतलब कि थोड़ा सा नाटक, ऐसा नाटक करना है तुमको, एक से होवे पारे जे तोर भाई दबर जाओ और तोर कागज वैन में सही कर दे, तो और कह रहा है कि इससे क्या होगा, ये नाटक है, ये नाटक करना है, इससे तुम्हारा भाई थोड़ा डर जाएगा और तुम्हारा सब कागज में साइन मार देगा। बुझिए जे सांपों मारता करा डांगो ना टूट तक, वही मतलब कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। देखिए जगह बोलता है मान गेलियो बाबू गुरु तोरा की दिमाग हटेले हैं, और जगह उसका जो दोस्तवा रहता है, विराट का दोस्तवा रहता है, वाह बाबू तुमको तो हम मान गए, क्या दिमाग लगाया है। विराट कहता मुदा शेखर ऐसा करे पार तक तब ने, लेकिन विराट कह रहा है जगह से अपना दोस्तवा से कि लेकिन इस शेखरवा ऐसा करने सकेगा तब ना। तो शेखर क्या बोलता है, मुसा के शेखर हंस देता है, मुस्की मार के बोलता है हाँ ऐसा कर ले विराट भाई, ठीक है कहा हक तो है, हमें आजे सांझी वकील साहब ठीन जाए के कागज पत्र बनवाए लिए, हम ऐसा कर लेंगे। बोल रहा शेखर कि हाँ हाँ ऐसा हम कर लेंगे, जा रहे हैं आज शाम को हम जो वकील है उसी से सब अपना कागज पत्र रेडी करवा लेते। तो विराट कहता है हाँ जाई ने, अरे बाबा जमीन जगह ई जुगे हजवे खातिर कत्ते किस्म के ददेज का उठवे पड़े है, इटा तो की जाने गेल, और कितना मुश्किल उठाना पड़ता है जब भी जमीन जगह के लिए, तुम क्या जाने गया एखन तोर उमरे की भेल हो, तनी सुन जदी जड़ी ढीठ बने पार गेले तो फिर जिंदगी भर चिची भात रहता, और तो अपन बड़ भाई के कोनो मारे थोड़े रहल हैं, वो तो छूछे एगो छाई कर्मी तो ही कह रहा है कि यार क्या होगा, और तुम अपना अरे थोड़ा सा इस तरह से नाटक वूटक कर करके तुम अपना जमीन जगह ले लेगा तो पूरा जीवन तुम्हारा चिंची भात रहेगा, मैंने पूरा तुम्हारा चांदी चांदी रहेगा, और थोड़ा सा तुमको नाटकें करना है, कौन सा तुम अपना बड़ा भाई को मार दे रहा है, सो कर रहा है। तो देखिए शेखर बोलता है क्या, शेखर बोलता है ठीक है तो हम जा ही चल जा है, और शेखर कहता है कि ठीक है तो हम जा रहे हैं,
और वो क्या करता है, वहां से चला जाता है। तो जग्गा क्या बोलता है, फुसक के फुसकल भाभे ई तरे तरे दुयो भाई के कते दिन झकझक चल रहा है। और जगह फुसक के बोलता है कि इस तरह से तो इन दोनों भाई के साथ इस तरह कितना दिन से चल रहा है। तो विराट कहता है मुदा अब ढेर दिन तक ना चलता साला विवेक फोरमैन पूछ बनल है। अब तो छूछे देखल जो जगह जे ई घर की तरी घोघराई जा है। हा 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 भाइये भाइये फूट कार बर्बाद न कर दिलियन अपन नामे विराट न। और कह रहा है कि बड़का फोरमैन का पूछ बनल चलता है ना, कौन, विवेक। विवेक वही काम करता था ना जहां जगह विराट काम करता था, तो वही वहां पर फोरमैन का पूछ बनल चलता था कौन, विवेक बना चलता। थोड़ा सा देखिए कहीं भी काम करता ऑफिस में तो थोड़ा सा चापलूसी गिरी एक दूसरे कोई कोई करता है, किसी जो ऑफिसर लोग रहता है उन लोग का, तो उसे प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब ऑफिस में बहुत तरह का राजनीति हो जाता है, एक दूसरे से इस तरह से दुश्मनी हो जाता है। तो बस यही विराट को दुश्मनी था विवेक से। तो ये क्या किया कि अब ऑफिस में तो उसका कुछ बिगाड़ने नहीं सका, लेकिन उसका छोटा भाई से मिल करके उसका घरे में आग लगा दिया। मतलब कि घर में ही किसी को, घर से किसी को अगर तंग कर देगा तो वो बाहर भी हार जाता है इंसान। बस वो बहुत बड़ा यहाँ पर चाल चला है तो अपना ये विवेक के प्रति, और भाई भाई में ही लड़ाई झगड़ा लगा देता है। और इस तरह से तो गोली मारा मारी के बात करने, मतलब इतना कहा करके ये खुश हो जाता है। लेकिन बाद में यही होता है ना कि जो आप लोग को हालांकि इतना ही पढ़ना है, आप लोग का एकांकी है तो इतना ही पढ़ना है, लेकिन जो शेखर होता है गोली तो जरूर भिड़ा देता है, लेकिन विराट मार देता है उसका विवेक को, इसका बड़ा भाई को। और उसके फिर हालांकि मार देता है, लेकिन लास्ट में ये जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा ही मिलेगा, पकड़ा जाता है लास्ट में, घेरा जाता है कौन, विराट। तो खैर इतना ही है आप लोग का एकांकी में पढ़ना। आप लोगों को नाटक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।